खोल दिया है जो तीर्थयात्री के लिए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया मुस्लिम समाज को। क्या कहोगे सर? कई पत्रकार साथियों ने वो खबरें चलाई हैं, स्टोरीज की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मदद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों ने बड़े पैमाने पर की। उस दिन जिस समय सरकार का इंतजाम फेल हो गया तो सबसे ज्यादा मदद करने के लोग अगर कोई सामने आए तो मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने अपनी मस्जिदों में, अपने घर में, अपने मदरसों में, अपने जो भी स्थान उनके पास था, न केवल उन्हें रुकने की जगह दी बल्कि उनकी जो सेवा कर सकते थे उस समय कड़ाके की ठंड में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी खाने पीने के, कपड़ों की, वो इंतजाम किया और लोगों को मिलाया भी। ऐसे भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने मिलाया भी एक दूसरे परिवार को। मिलाने के साथ साथ कई जो बीमार होने पर या हार्ट अटैक होने पर भी डॉक्टर सामने आए जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। ये प्रचार करने की कोशिश की और अपने आप को ठप्पा लगवाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगाने की परंपरा शुरू की थी। जब सम्राट हर्षवर्धन कुंभ लगाते थे तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्म के लोगों को बुला करके वहां पर दान या उनसे मिलने का या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। स्नान करना, दान करना। बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे कुछ दान करेंगे? ये दान नहीं करेंगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली।